दोस्तों, आज मैं आपसे दिल की गहराइयों से बात करने आया हूं क्योंकि ये मुद्दा बहुत बड़ा है। बहुत लोग इसको मजाक समझते हैं, कोई गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन असल में ये एक छुपा हुआ जहर है। मैं बात कर रहा हूं पोर्नोग्राफी की। हाँ, वही चीज जिसे देखकर आपको कुछ पल का मजा तो आता है, लेकिन उसके बाद अंदर से खालीपन, शर्म और पछतावा महसूस होता है। आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों लाखों लोग ये जानते हुए भी कि ये उनकी जिंदगी बर्बाद कर रही है, इसे छोड़ नहीं पाते? क्यों ये आदत इतनी गहराई तक बैठ जाती है कि इंसान अपनी नींद, अपनी पढ़ाई, अपने रिश्ते, यहाँ तक कि अपनी आत्मा तक खोने लगता है? असल में ये एक चुपचाप चलने वाला जाल है, दिमाग को पकड़ने का जाल। ये आपको धीरे धीरे अंदर से गुलाम बना देता है और आपको लगता है कि आप कंट्रोल में हो, लेकिन हकीकत ये होती है कि कंट्रोल आपसे छिन चुका होता है। पोर्न देखने का चक्र समझिए। शुरुआत में जिज्ञासा से शुरू होता है। स्कूल, कॉलेज में या फिर इंटरनेट पर एक्सप्लोर करते हुए कभी अचानक कोई वीडियो मिल गया और फिर दिमाग ने कहा, चलो जरा देखते हैं, और फिर वहीं से कहानी शुरू हो जाती है। आपको लगा एक बार देखने से कुछ नहीं होगा, लेकिन वो एक बार धीरे धीरे हर रोज में बदलने लगा। जब भी आप अकेले होते हैं, जब भी आप तनाव में होते हैं, जब भी आपको बोरियत होती है, आपका दिमाग खुद ही याद दिलाने लगता है कि चलो थोड़ा मजा ले लें, और आप क्लिक कर देते हैं। फिर एक बार, दो बार, और देखते ही देखते ये आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। अब यहाँ असली खेल शुरू होता है। पोर्न दिमाग में डोपामिन नाम का एक केमिकल रिलीज करता है। यही वो केमिकल है जो आपको खुशी और मजा महसूस कराता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब बार बार डोपामिन रिलीज होता है तो दिमाग को वही लेवल का मजा पाने के लिए और ज्यादा स्टिम्युलेशन चाहिए। मतलब आप पहले नॉर्मल वीडियो देखते थे, फिर आपको लगा ये बोरिंग हो गया तो आपने और हार्ड कंटेंट देखना शुरू किया, फिर उससे भी मन भर गया तो और एक्सट्रीम, और ये सिलसिला चलता ही चला जाता है। ये ऐसा ही है जैसे कोई ड्रग्स लेता है। पहली बार में थोड़ी सी डोज से काम चल जाता है, लेकिन बाद में वही असर पाने के लिए ज्यादा चाहिए। पोर्न भी बिल्कुल ड्रग्स की तरह काम करता है, और धीरे धीरे ये आपकी सोच, आपके रिश्ते और आपके असली प्यार करने की क्षमता को खत्म करने लगता है। अब सोचिए, जब आप पोर्न देखते हैं तो दिमाग को शॉर्ट टर्म मजा मिलता है, लेकिन उसके बाद जो गिल्ट आता है, जो पछतावा आता है, वो दिमाग को और दुखी करता है, और यही दुख आपको फिर से उसी मजे की तरफ धकेलता है। मतलब ये एक विशेष साइकिल बन जाता है। मजा, पछतावा, फिर से मजा, फिर से पछतावा, और ये चक्र कभी खत्म नहीं होता। अब सवाल ये उठता है कि इसका असर क्या होता है। सबसे पहले आपका दिमाग धीरे धीरे रियल लाइफ से डिस्कनेक्ट होने लगता है। असली इंसानों में दिलचस्पी कम हो जाती है। आपके रिश्ते कमजोर पड़ने लगते हैं। गर्लफ्रेंड या पत्नी के साथ भी वो कनेक्शन नहीं बन पाता, क्योंकि आपका दिमाग इस वर्चुअल इमेजेस का आदी हो चुका होता है। दूसरा असर आपकी प्रोडक्टिविटी पर पड़ता है। जब दिमाग हर वक्त उसी चीज में फंसा रहता है तो पढ़ाई, काम, करियर सब साइड में चला जाता है। आप सोचते रहते हैं, बस एक बार देख लेते हैं, फिर काम शुरू करूंगा, और ये एक बार आपकी घंटों बर्बाद कर देता है। तीसरा असर आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस पर पड़ता है। आप खुद को कमजोर, गंदा और गिल्टी महसूस करते हैं। धीरे धीरे आप लोगों से दूर होने लगते हैं। आपको लगता है कि आप अकेले इस समस्या से जूझ रहे हो, लेकिन सच्चाई ये है कि लाखों लोग इसी ट्रैप में फंसे हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। इसका इलाज क्या है? सबसे पहली चीज है अवेयरनेस। आपको खुद से ईमानदारी से मानना होगा कि हाँ, मैं इस समस्या में फंसा हूं। जब तक आप ये मानेंगे नहीं, तब तक आप बदल नहीं पाएंगे। बहुत लोग खुद को धोखा देते रहते हैं। नहीं, मैं तो बस टाइम पास कर रहा हूं, जब चाहूंगा छोड़ दूंगा। लेकिन हकीकत यह है कि अगर आप इसे छोड़ नहीं पा रहे तो इसका मतलब है कि आप आदी हो चुके हैं। दूसरी चीज है ट्रिगर से बचना। पोर्न देखने का मन अचानक नहीं करता। इसके पीछे हमेशा कोई ट्रिगर होता है, जैसे बोरियत, अकेलापन, तनाव, या फिर सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए कोई सजेस्टिव फोटो देख लेना। अगर आपको सच में इससे निकलना है तो आपको अपने ट्रिगर्स पहचानने होंगे और उनसे दूरी बनानी होगी। तीसरी चीज है रिप्लेसमेंट। अगर आप खाली बैठे रहेंगे
तो दिमाग खुद ही आपको उसी चीज़ की तरफ धकेलेगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ में कुछ नया लाएं, कोई नया शौक, कोई नई स्किल, वर्कआउट, मेडिटेशन, पढ़ाई, कुछ भी जो आपके दिमाग को हेल्थी स्टिम्युलेशन दे सके। ये लड़ाई आसान नहीं है, लेकिन याद रखिए, हर बार जब आप एक अर्ज को जीतते हैं तो आप अंदर से और मजबूत होते हैं, और हर बार जब आप हारते हैं तो आप खुद को और कमज़ोर कर लेते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप किसे चुनते हो, कमज़ोरी या मजबूती। अब एक गहरी बात, जब आप पोर्न देखते हो तो आपको लगता है कि आप अकेले हो, कोई नहीं देख रहा, लेकिन असल में आपका दिमाग और आपकी आत्मा सब देख रही होती है, और हर बार देखने से आप खुद की नज़रों में गिरते जाते हो। यही सबसे खतरनाक चीज़ है, क्योंकि जब इंसान खुद को ही इज्जत देना छोड़ दे तो दुनिया में कोई और उसे इज्जत नहीं दे सकता। तो दोस्तों, अगर आप सच में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हो, अगर आप सच में खुद पर गर्व करना चाहते हो, तो इस आदत को छोड़ना ही होगा। याद रखिए, पोर्न आपको थोड़ी देर का मज़ा देता है, लेकिन आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। जबकि अगर आप इसे छोड़ते हो तो आपको शुरुआत में थोड़ी मुश्किल ज़रूर होगी, लेकिन बाद में जो सुकून, जो आत्मविश्वास, जो ताकत मिलेगी, वो अनमोल है। अब आप खुद से सवाल कीजिए, क्या आप थोड़ी देर के मज़े के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी, अपने सपने, अपने रिश्ते और अपनी आत्मा दांव पर लगाना चाहते हो, या फिर आप उठकर इस लत से बाहर आना चाहते हो और असली ज़िंदगी जीना चाहते हो? दोस्तों, अब तक आपने समझ लिया होगा कि पोर्न एक लत की तरह है, और अगर इसे समय रहते कंट्रोल न किया जाए तो ये इंसान की पूरी ज़िंदगी पर हावी हो जाती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि कोई भी लत इतनी मजबूत नहीं होती कि इंसान उसे हरा न सके। आपके अंदर जो ताकत है वो हर लत, हर कमज़ोरी से ज़्यादा बड़ी है। बस आपको सही तरीका अपनाना होगा। सबसे पहले समझिए, पोर्न छोड़ने का मतलब है अपनी आज़ादी वापस पाना। जब भी आप अर्ज को जीतते हैं तो आप एक कदम अपनी आज़ादी की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जब भी आप हारते हैं तो आप खुद को कैद में धकेलते हैं। अब आपको चुनना है, गुलामी या आज़ादी। अब सवाल है कि इस गुलामी से निकलना कैसे है। पहला तरीका है माइंडसेट चेंज। जब तक आप पोर्न को मज़े की चीज़ समझते रहेंगे, आप इसे छोड़ नहीं पाएंगे। आपको इसे एक जहर की तरह देखना होगा। जैसे शराब पीने वाला ये सोच ले कि थोड़ा सा पीने से क्या होगा, तो वो कभी नहीं छोड़ पाएगा। उसी तरह अगर आप सोचते हो थोड़ा सा देख लूँगा फिर छोड़ दूँगा, तो आप हमेशा फंसे रहोगे। आपके दिमाग में साफ होना चाहिए कि पोर्न जहर है और इससे दूर रहना ही आपकी असली जीत है। दूसरा तरीका है अकाउंटेबिलिटी। जब इंसान अकेला होता है तो वो अपने सबसे बड़े दुश्मन के साथ होता है, अपनी कमज़ोरियों के साथ। लेकिन अगर आपके पास कोई दोस्त, भाई या कम्युनिटी हो जो आपको सपोर्ट करे, तो ये लड़ाई आसान हो जाती है। अगर आप किसी ट्रस्टेड इंसान से अपनी स्ट्रगल शेयर करें और कहें, अगर मैं फिर से ये गलती करूं तो मुझे याद दिलाना, मुझे रोकना, तो आपके पास रोकने की एक एक्स्ट्रा शक्ति आ जाएगी। तीसरा तरीका है एनवायरनमेंट कंट्रोल। जिस माहौल में आप रहते हैं वो आपकी आदतों को तय करता है। अगर आपके मोबाइल या लैपटॉप में आसानी से पोर्न अवेलेबल है तो अर्ज आने पर आपका हाथ खुद ब खुद क्लिक कर देगा। लेकिन अगर आप ऐसे ऐप्स अनइंस्टॉल कर दो, फिल्टर्स लगा दो या फ़ोन सिर्फ पब्लिक जगहों पर यूज़ करो, तो आप अर्ज से बच सकते हो। याद रखिए, लड़ाई शुरू में माहौल से ही जीतनी होती है। चौथा तरीका है ट्रिगर्स को समझना और तोड़ना। आपको ऑब्जर्व करना होगा कि किस सिचुएशन में आपका मन करता है। क्या अकेलेपन में, क्या स्ट्रेस में, क्या रात को बेड पर लेटे हुए? जब आप ट्रिगर्स पहचान लोगे तो आप पहले से तैयार रहोगे। जैसे अगर आपको पता है कि रात में अर्ज आती है तो उस वक्त अपने फ़ोन को दूर रखो, कोई किताब पढ़ो या सोने से पहले मेडिटेशन करो। पांचवां तरीका है रिप्लेसमेंट हैबिट्स। दिमाग को हमेशा स्टिमुलेशन चाहिए। अगर आप खाली बैठे हो तो अर्ज ज़रूर आएगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ को बिजी और प्रोडक्टिव बनाओ। जिम जाओ, खेलो, पढ़ो, लिखो, कोई नई स्किल सीखो या फिर अपने परिवार के साथ समय बिताओ। जितना ज़्यादा आप हेल्थी चीज़ों में व्यस्त रहोगे, उतना ही कम समय और ताकत पोर्न में जाएगी। अब बात करते हैं एक और ज़रूरी चीज़ की, अर्ज सर्फिंग। बहुत लोग सोचते हैं कि अर्ज आती है तो उसे दबाना चाहिए, लेकिन दबाने से वो और स्ट्रांग होती है। असली तरीका है उसे ऑब्जर्व करना।
जब अर्ज आए तो खुद से कहो, ये सिर्फ एक थॉट है, ये मुझे कंट्रोल नहीं करता। 5-10 मिनट तक अगर आप खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लो तो अर्ज अपने आप चली जाएगी। जैसे समुद्र की लहर आती है और फिर लौट जाती है, वैसे ही अर्जेस भी टेम्पोरेरी होती हैं। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स की। जब आप पोर्न छोड़ देते हो तो शुरुआत में आपको मुश्किल होगी। हो सकता है नींद ना आए, बेचैनी हो, गुस्सा आए, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग हील होना शुरू करता है। कुछ हफ्तों बाद आपको अंदर से ज़्यादा एनर्जी महसूस होगी। आपका ध्यान पढ़ाई या काम में बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस वापस आएगा, आप लोगों से कनेक्ट करने लगोगे और असली रिश्ते आपको खूबसूरत लगने लगेंगे। याद रखिए, पोर्न छोड़ना सिर्फ एक आदत छोड़ना नहीं है, ये आपकी पूरी जिंदगी को बदल देना है। आप स्ट्रॉन्गर बनते हो, फोकस्ड बनते हो और सबसे बड़ी बात, आप खुद पर गर्व करना शुरू करते हो। लेकिन इसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। कई बार आप गिर सकते हो, रिलैप्स हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हार गए। इसका मतलब है कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी और स्ट्रॉन्ग बनानी है। जैसे कोई बच्चा चलना सीखते वक्त गिरता है लेकिन फिर उठता है और आगे बढ़ता है, वैसे ही अगर आप रिलैप्स करो तो गिल्ट में डूबने के बजाय खुद से कहो, ठीक है, मैं आज गिरा, लेकिन कल मैं और मजबूत उठूंगा। अब एक गहरी बात समझो, पोर्न छोड़ना सिर्फ सेल्फ कंट्रोल की लड़ाई नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट की लड़ाई है। जब आप इसे छोड़ते हो तो आप खुद को यह साबित करते हो कि मैं अपनी कमजोरियों से बड़ा हूं, और यही एहसास आपकी लाइफ के हर हिस्से को बदल देता है। आपके रिश्ते बेहतर होंगे, आपका काम बेहतर होगा, आपकी नींद बेहतर होगी, आपका कॉन्फिडेंस आसमान छूने लगेगा, और सबसे बड़ी चीज, आपको अंदर से शांति मिलेगी। वो शांति जो कोई फेक वीडियो नहीं दे सकता, जो सिर्फ असली जिंदगी और असली कनेक्शन से मिलती है। तो दोस्तों, अब ये आपके हाथ में है। आप ये जहर चुनते हो या अपनी आज़ादी? आप थोड़े से मज़े के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाते हो या अपने सपनों, अपने रिश्तों और अपने भविष्य के लिए खड़े होते हो? याद रखिए, जिंदगी छोटी है, इसे बर्बाद करने के लिए नहीं, इसे जीने के लिए बनाया गया है। और अगर आप आज से कदम उठाते हो तो कल आपकी जिंदगी बिल्कुल अलग होगी।